नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पर्यावरण का दो भाग है। ठीक है, दोनों भाग में क्या है, एक हमारा जो है वो पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र है, क्या है, शिक्षा शास्त्र है, और दूसरा हमारा एनसीईआरटी एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5, ये दोनों सेक्शन को मिला करके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 15 प्रश्न आपको यहां से पूछ जाते हैं और बाकी के 15 प्रश्न यहां से। ठीक है, इसमें हमने शिक्षा शास्त्र के जो 15 प्रश्न जहां से बनते हैं, किस किस टॉपिक से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसके विषय हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज की जो क्लास है या आज का जो विषय है हमारा, वो हमारा अब स्टार्ट होगा एनसीईआरटी। देखिए, यहाँ की जो चीजें थी इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी स्किल से क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ फैक्ट वाली चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ की जो चीजें हैं आपको डायरेक्ट पूछता है कि ये चीजें हैं तो इसका जवाब दीजिए या क्यों है। अब देखिए, आप कक्षा 3 की 4 की आप किताब उठा के पढ़ सकते हो, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जो बिगिनर हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हम इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि ये लंबे लंबे पार्ट हैं, 5-5 पन्ने 6-6 पन्ने के पार्ट हैं और उसमें से काम की चीज केवल 1-2 लाइन है। अब उसको कैसे पॉइंट आउट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है। तो आप बिल्कुल ना परेशान होइए, इस क्लास में पूरा का पूरा कवर करा देंगे और हर एक टॉपिक को कहानी की तरह एकदम आराम से, जैसे हलवा चपाचप खाते हैं आप, वैसे एकदम आराम से याद हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 3। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 3 की जो पुस्तक है ईवीएस की, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, सबको एक कहानी के माध्यम से पूरा समराइज करके हम लोग आराम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक दिन हुआ क्या कि ऐसे ही बाग में एक लड़का, जैसे हम यहां घूम रहे हैं ना, ऐसे ही बाग में एक लड़का घूम रहा था। ठीक है, जब वो घूम रहा था तो उसने देखा कि बगीचे में बहुत सारे पत्ते गिरे हैं। क्या गिरे हैं? पत्ते। भाई ऑब्वियस सी बात है, पत्ते तो गिरे होते ही है। अच्छा, तो उसने पत्तों को मिलाना शुरू कर दिया। देखिए, उसने पहले एक पत्ते को ऐसे मिलाया, ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे ये पत्ते को मिला दिया। फिर उसने क्या किया, यहां पे एक और छोटा सा पत्ता लगा दिया, फिर यहां एक छोटा सा, एक यहां छोटा सा, यहां उसने छोटे छोटे 2 पत्ते और लगा दिए। देखिए, ठीक है, फिर वहां इसने एक बल्ली का पत्ता लगा दिया। बल्ली का पत्ता आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देखें इसको, ये किसका चित्र है? तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये किसका चित्र है? चूहे का चित्र है। ठीक है, चूहे का चित्र है। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, चूहा, हाथी, घोड़ा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बनाया। ऐसे उन्होंने बहुत सारे पत्तों से बहुत सारी चीजों को उन्होंने बनाया, बहुत सारे चित्रों को बनाया। यही व्यक्ति जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हो गया, जिनका नाम क्या था? विष्णु चिंचालकर। देखिए, यही आपको पॉइंट, आपको यही नोट करना है। क्या नाम हो गया? विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर। और ये थे आपके मध्य प्रदेश इंदौर के, मध्य प्रदेश इंदौर के ये थे विष्णु चिंचालकर जी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो पत्तों की सहायता से, फूलों की सहायता से चित्रकारी में महारत जिसने हासिल की। कौन थे? विष्णु चिंचालकर। कहां के थे? मध्य प्रदेश इंदौर के। ठीक है, मध्य प्रदेश इंदौर के थे। ये क्या थे भाई? एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, नहीं भूलेगा। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, उन्होंने
एक बल्ली का पत्ता ले लिया, एक पीपल का पत्ता ले लिया, एक नीम का पत्ता ले लिया, एक अमरूद का पत्ता ले लिया। ऐसे बहुत सारे पत्तों को उन्होंने जोड़ के क्या बनाया था, चित्र बनाया था ना, चित्र बनाया था। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि आपके पास जैसे मान लीजिए एक देखिए आपके पास एक ये टुकड़ा है, रुकिए देखिए, आपके पास एक ये टुकड़ा है, दूसरा ये टुकड़ा है, तीसरा ये टुकड़ा है, चौथा ये टुकड़ा है। ठीक है, आप इन टुकड़ों से आप क्या बनाइए, इन टुकड़ों से आप बनाइए गोला, इन टुकड़ों से आप बनाइए गोला। तो आप इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां, इसको यहां। जैसे ही आप पूरा मिलाएंगे ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा बन गया गोला। यानी कि आपने जो टुकड़े थे, छोटे छोटे जो टुकड़े थे, उनको मिला के एक चित्र बना दिया या एक पूरा पूरा डायग्राम बना दिया। दैट इज कॉल्ड जिग्सा। देखिए क्या कहा जाता है इसको, जिग्सा। यानी कि वो प्रणाली जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके एक चित्र बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जिग्सा। और ये बच्चों को बहुत पसंद है। आप देखिए खिलौने लेकर के वो इसको उड़ा के यहाँ कभी यहाँ ऐसे लगाते रहते हैं और कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया जिग्सा। ठीक है, नहीं भूलेगा। और देखिए हमने एक ही कहानी से जोड़ दिया। विष्णु चिंचालकर जी भाई पत्तों से बनाते थे और बनाने के बाद में वो चित्र को दिखाते थे, उसी को हमने बना दिया कि अच्छा ये जोड़ जोड़ के जो चीजें बनाई जाती हैं उसको कहते हैं जिग्सा। जिग्सा, ठीक है, उसका नाम क्या है, जिग्सा। तो आपसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में, जिग्सा क्या है, तो आप उसमें लिखा रहेगा विभिन्न आकृतियों को या छोटे छोटे आकृतियों को जोड़ करके एक आकृति बनाना ही जिग्सा कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हुआ क्या, ऐसे ही विष्णु चिंचालकर जी, ठीक है, विष्णु चिंचालकर जी जब ऐसे देखिए भाई ये कभी यहां से पत्ता लाना, कभी वहां से पत्ता लाना, कभी यहां से, ऐसे लाते लाते वो थक गए तो उनको लगी प्यास। अब क्या करें बेचारे, अब पानी वो ढूंढने लगे। जब पानी ढूंढने लगे तो उनको देखिए तालाब मिला, कहां कहां से उनको पानी मिला, तालाब, कुआं, नदी, झरना, सागर, सागर के बाद में टांका, गर्म सोता। ठीक है, ऐसे उनको बहुत सारी चीजें मिली जहां से वो पानी प्राप्त कर सकते थे। फिर वो सोच में पड़ गए कि ये क्या है। देखिए तालाब तो वो जानते थे, कुआं भी जानते थे, नदी भी जानते थे, झरना भी जानते थे, सागर भी जानते थे। ये टका और गर्म सोता क्या है, तो देखिए टका भी एक पानी पिलाने की प्रणाली होती है। साथ ही साथ जो ये गर्म सोता है, ये गर्म सोता कुछ विशेष जगहों पर पानी धरती जो है उससे गरम गरम बुलबुले के रूप में पानी निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, गर्म सोता। ठीक है, क्या बोलते हैं, गर्म सोता। ये आप ध्यान रखे रहिए, क्या कहते हैं, गर्म सोता। तो आपसे पूछ सकता है कि गर्म सोता क्या है, ऐसा नहीं कि गर्मी में सोता हुआ आदमी। गर्म सोता क्या है, पानी के ऐसे कुंड जहां से गर्म पानी निकलते हैं। एक आध कुंड तो ऐसे हैं इतने उबलते पानी निकलते हैं, अगर आप उसमें कूद गए तो आप बुझा जाएंगे। ठीक है, तो ये है गर्म सोता। देखिए ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। भाई चिंचालकर जी को प्यास लगी, उन्होंने ये पूरा का पूरा छान मारा हमको पानी कहाँ मिलेगा, और उन्होंने सारे के सारे पानी के स्रोतों को ढूंढ लिया। तो ये सब क्या है, पानी के स्रोत है। क्लियर है, क्या है, पानी के स्रोत है। आप सारी चीजों को नोटिस करते जाइएगा, बाकी आपको याद करवाना कहानी के माध्यम से मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ। अच्छा, इनको प्यास उन्होंने पानी में पी लिया तो ये अपना आराम से बैठ गए। अच्छा, जब ये बैठ गए तो अब देखिए इन्होंने सोचा कि मैं आज इतना बड़ा चित्रकार हूं, मैंने कैसे सीखा। तब ये सोचने लगे, जैसे ये सोचने लगे हमने सीखा कैसे। तब ये चले गए अपने बचपन में। कहाँ चले गए, बचपन में।
तब इनको याद है, अच्छा अच्छा, पहले मम्मी ने बताया था कि ऐसे बनाओ, पापा ने कहा था ऐसे बनाओ, चाचा ने कहा था ऐसे बनाओ, भैया ने कहा था ऐसे बनाओ, भाभी ने कहा था ऐसे बनाओ। तो इससे उन्होंने सोचा हमको सिखाया कौन था, कौन सिखाया था भाई। तब उनके दिमाग में आया विष्णु चिंचारकर जी की, अच्छा हमको तो हमारे परिवार ही ने ही सिखाया था, इसलिए मेरा पहला स्कूल क्या हुआ। तो पहला स्कूल क्या होता है, पहला स्कूल होता है परिवार। क्लियर दैट, पहला स्कूल क्या होता है, परिवार। ठीक है, ऐसे विष्णु चिंचालकर जी ने को समझ में आ गया, अच्छा माय फर्स्ट स्कूल इज माय फैमिली। ओके, अब देखिए, जब ये इनको सिखा दिया गया बचपन में, भाई बच्चे तो शरारती होते हैं, अब ये 50 कलर के पत्ते ला कैसे फैला दे, ले पूरा कमरा गंदा। इनकी मम्मी कहीं ये तो ठीक है चित्रकारी कर रहे हो, गंदगी साफ करो, नहीं तो कान ऐंठ के मारेंगे तुमको हम। कहीं ठीक है मम्मी। तब ये साफ सफाई पे ध्यान देने लगे, साफ सफाई पे ध्यान देने लगे। ठीक है, अर्थात घरों की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितना हमारे शरीर की साफ सफाई जरूरी है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने गांधी जी के, भारत सरकार ने गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर क्या किया है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, आप राइटिंग में मत जाइएगा, आप अपनी थिंकिंग पावर पे जाइएगा कि क्या आपको ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी है, लेकिन आपका सारा क्वेश्चन बनता जा रहा है। बिल्कुल परेशान ना होइए, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा है। आप पेपर उठा के देखिए, हर एक लाइन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बस जो दे रहा हूं उसको याद करने का। ओके, देखिए, तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे क्या मनाया जाता है, मतलब किसकी शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। भाई विष्णु चिंचालकर जी ने अपना घर तो साफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन्होंने अपना घर साफ कर लिया। घर साफ करने के बाद में पूरा जो ये स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई, हमने उनके जो घर साफ किए थे उसको हमने रिलेट कर दिया किससे, स्वच्छ भारत अभियान से। ठीक है, तो ये अभी तक बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग। देखिए, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अभी कहानी और चलेगी, विष्णु चिंचालकर जी अभी और चलेंगे। चलिए देखते हैं कहां तक चलते हैं ये। देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए इतना इनका नाम जानते रहिए। ये कहाँ के थे, विष्णु चिंचालकर जी थे आपके मध्य प्रदेश इंदौर के। ठीक है, कहाँ के थे, मध्य प्रदेश इंदौर के। अच्छा, अब घर की सफाई हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, विष्णु चिंचालकर ने कहा मम्मी सफाई तो कर लिए, कुछ खाना वाना दो ना, क्या खाएं हम। हाँ बेटा आ जाओ, देते हैं तुमको। देखिए, कहे हम तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना मंगाए हैं ना। उन्होंने कहा देखो ये क्या है, ये नॉनवेज है, नॉनवेज में सांप से बना भोजन है, सांप से बना भोजन है, जिसको क्या कहते हैं, लिंग हून फेन या लिंगहू फेन। बेटा तुम्हारे लिए कहां से मंगवाया है हमने, हांगकांग से। कहां से मंगवाया है, हांगकांग से। उन्होंने क्या कहा, सांप से बना भोजन है, लिंगहू फेन इसका नाम है, कहां से मंगवाया है, हांगकांग से। उन्होंने कहा नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा मछली खा लो। ठीक है, उन्होंने नॉनवेज पर कहा अरे हम सांप खाएंगे, हम राक्षस है क्या, हम आई एम नॉट चाइना मैन, आई एम इंडियन। ओके, उन्होंने कहा ठीक है मछली खा लो, सरसों के तेल में बनी है, ये तुम्हारे लिए कहां से मंगाए हैं, जम्मू कश्मीर से मंगाए हैं। कहां से,
जम्मू कश्मीर से मंगाए हैं बेटा, ये खा लो। उन्होंने कहा ये तो कॉमन सी बात है, क्या रोज वही मछली खाएं सरसों के तेल में भुना हुआ, कुछ अलग बताइए। अच्छा आ जाओ। उन्होंने कहा बेटा मछली खा लो, अब नारियल के तेल में, कहा, नारियल के तेल में पकी हुई, जो कहां से मंगवाया है मैंने, गोवा से। ओके, इन्होंने कहा नारियल से मंगवाया हमने गोवा से, तब ये कहना है इसमें से हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ ऐसा बताइए जो ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, वो हम खाएंगे। इन्होंने कहा अच्छा ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, आई एम योर मदर, आ जाओ। उन्होंने कहा लो अब तुम नारियल और टैपिओका, टैपिओका ये खाओ। ये कहां होता है, केरला में। ठीक है, नारियल और टैपिओका खाओ। उन्होंने कहा बेटा नारियल ऊपर ऊपर लगता है और टैपिओका जमीन के नीचे होता है, और ये दोनों कहीं जाना नहीं है, ये केरल में घर में ही होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टैपिओका कहाँ खाया जाता है, केरला में। वो कौन सी जगह है जहां पर एक चीज जमीन के ऊपर और एक चीज जमीन के नीचे घर के अंदर ही उगाई जाती है, केरल। वो कौन सी जगह है जहां पे मछली नारियल के तेल में भून के खाई जाती है, गोवा। वो कौन सी जगह है जहां पे सांपों का भोजन बना करके खाया जाता है, हांगकांग। वो कौन सी जगह है जहां पर घर के अंदर ही एक सब्जी उगाई जाती है कह लीजिए, या एक फल उगाया जाता है जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर उगाया जाता है एक फल, कौन सी जगह है, केरला। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि ना, आपसे देखिए घुमा के पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा रमेश एक जगह पे गया, उसको टैपिओका खाने को मिले, वह किस जगह गया, तो केरला। अब आपसे पूछेगा रमेश एक जगह यात्रा पर गया, उसने खाने के लिए ऑर्डर किया, खाने में उसको सांपों का बना हुआ व्यंजन दिया गया, वह किस जगह गया है, हांगकांग। ठीक है, या मान लीजिए कह दिया कि रमेश एक जगह गया है जहां उसको सरसों के तेल में तली हुई मछली प्राप्त होती है खाने के लिए, कौन सी जगह है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्लियर आपका। देखिए कहानी के माध्यम से हमने सब कुछ देख लिया। भाई चिंचालकर जिनको क्या हुआ, भूख लगी, मम्मी ने कहा आओ बेटा ये बहुत स्वादिष्ट भोजन है, विदेश से मंगाए हैं तुम्हारे लिए, खा लो खा लो। क्या है, लिंग हु, फिर उन्होंने कहा हम इसको खाएंगे, तू हमने साफ हम नहीं खाएंगे। तो इनका चेहरा कैसे हो गया, देखिए जब इन्होंने सांपों का बना भोजन देखा तो इनका देखिए इनका चेहरा कैसा हो गया, इनका चेहरा ये देखिए ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा नाराज टाइप का। जब इन्होंने मछली जब इन्होंने देखा देखिए, तो इनका चेहरा कैसे हो गया, नॉर्मल टाइप का। ठीक है, उतना खुश नहीं, नॉर्मल टाइप का। जब इन्होंने नारियल का तेल देखा तब इनका चेहरा कैसा हो गया, थोड़ा सा इस टाइप का कि अरे तो हम जानते हैं ना। लेकिन जब इन्होंने टैपिओका देखा, क्या देखा, टैपिओका, ठीक है, टैपिओका, तो इनका चेहरा खुश हो गया, ओ अब ये खाएंगे, नीचे भी है ऊपर भी है ना। तो ये 4-5 तो ढोक बनाने का क्या अर्थ है, देखिए ये चेहरा कुछ और बता रहा है, ये चेहरा कुछ और, ये चेहरा कुछ और ये चेहरा कुछ और। जैसे अभी आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो फ्रेश है, माइंड फ्रेश है, आराम से पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अगर बीमार होते तो थोड़ा आराम से, हाँ देखिए हमको थोड़ा गले में प्रॉब्लम है और आपको बता रहे हैं, ज्यादा एनर्जी को, हाँ देखिए ये है, हाँ ठीक है सुनिए, तो आप लगेंगे अरे ये लगता है सर बहुत खुश है। अर्थात हम वही है, हमारा थोबड़ा वही है काला कलूटा, लेकिन हमारे चेहरे से आपको समझ में आ गया। अर्थात ईवीएस के अकॉर्डिंग बच्चे के चेहरे तथा हाव भाव को समझ करके ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चे का चेहरा और हाव भाव क्या कहलाता है, मुद्रा। तो आपसे पूछता है मुद्राएं क्या हैं, आपसे पूछता है मुद्राएं क्या हैं। तो यहां मुद्राएं का मतलब पैसे से मतलब नहीं है, यहां मुद्राएं का मतलब है चेहरे का स्वरूप, अर्थात चेहरा आपसे क्या कहना चाहता है वो होती है मुद्राएं। क्लियर, ओके, नहीं भूलेगा। चलिए
स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलिए अब देखिए, इतना होने के बाद में अब क्या किया विष्णु चिंचालकर जी ने। अब देखिए विष्णु चिंचालकर जी अब खा पी लिए आराम से, पेट फूल गया, तो ऐसे टहल रहे थे, ऐसे ऐसे टहल रहे थे अपने बगिया में। तो उन्होंने देखा डाल पे बहुत सारे पक्षी बैठे थे, तो वो आपस में लड़ रहे थे। जैसे मोर बोला, मोर क्या बोला, मोर बोला कि मैं क्या हूं, मैं इस देश का राष्ट्रीय पक्षी हूं, मैं इस देश का राष्ट्रीय पक्षी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं नाचता भी हूं। क्या करता हूं भाई, नाचता भी हूं। तो गिद्ध ने कहा आवाज नीचे, गिद्ध ने कहा भाई आवाज नीचे, मैं क्या करता हूं, मैं कीड़े मकोड़ों को खा करके तुम्हारे देश की सफाई करता हूं। तब तक कोयल बोल पड़ी है, चुप रहो तुम लोग, मैं क्या करती हूँ, गाना गाती हूँ। ठीक है, क्या करती हूँ, गाना गाती हूँ। तब तक आ गई कौन, हमिंग बर्ड। एक कही चुप, मेरी चोंच इतनी लंबी है, मैं क्या करती हूँ, मैं पत्तों को सिलकर, पत्तों को सिलकर अपना घर बना लेता हूं। तब से देख गया कठफोड़वा, कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? कौन सी बड़ी बात है भाई? कठफोड़वा बोला कौन सी बड़ी बात है, मैं तनों को छेद कर देता हूं, यानी कि पेड़ों को छेद करके अपना घर बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं, अपना घर बना लेता हूं, पेड़ों को ही छेद देता हूं। ले हाँ, देखता हूं क्या करते हो। है ये देख रहे थे, अरे यार मोर भी लड़ रहा है, गिद्ध भी लड़ रहा है, ये वो। तब से तोता बोला चलो शांत रहो तुम लोग, आई एम द बॉस। क्यों? क्योंकि मैं इंसानों की नकल कर लेता हूं, जैसे इंसान बोलते हैं वैसे मैं भी बोलता हूं। ये कौन बोला, ये बोला तोता। मैं क्या कर लेता हूं, नकल कर लेता हूं। तब से इसकी बेटी बैठी थी बीवी, मारी इसको एक बेलना, इधर आ इधर, आ इधर। नोटिस कीजिएगा, आ इधर, यानी कि अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। कौन? मैना। ठीक है, बोली क्या बोली, इधर आ, यानी कि मैना अपनी गर्दन क्या कर लेती है, आगे पीछे कर लेती है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कौन? मैना। मैना बोली क्या क्या तुम बॉस हो? कहे ना 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 तुम ही बॉस हो। तो मैंने कही हाँ मैना। ठीक है, उसने कहा अपनी गर्दन आगे पीछे कर, तू बॉस है, हैं? तू बॉस है? नहीं, वो कहा नहीं। तो देखिए ऐसे, तू बॉस है यानी गर्दन आगे पीछे कौन करता है? मैना। ठीक है, मैना। इतने में देखिए दिन में उल्लू सोता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उल्लू की नींद खुल गई, उसने कहा इधर कौन है? गिद्ध महाराज। इधर कौन है? मोर महाराज। इधर कौन है? तोता महाराज। पीछे देखे, अरे तोतैनिया यानी कि मैनो बोल रही है। अरे यार तुम लोग तो एकदम हद फान दिए हो, हमको देखो, आई एम 360 डिग्री, इधर से पूरा देख ले रहा हूं। यानी कि उल्लू अपनी गर्दन बहुत ज्यादा घुमा सकता है। ठीक है, यानी कि घुमा लेता है। उल्लू अपनी गर्दन बहुत ही ज्यादा घुमा लेता है। उल्लू ने कहा क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा चोंच चीरने फाड़ने में, तुम्हारा चोंच सुई से सिलने में, तुम्हारा चोंच अच्छा गाने में, मेरी गर्दन घुमाने में, उसकी गर्दन आगे पीछे करने में, सब चीजें अलग अलग है ना, तभी तो हम लोग अलग अलग हैं। और सोचो अगर ये चीजें अलग अलग ना होती तो पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता, नीरस हो जाता। तो सब पक्षियों को समझ में आया, हाँ सही कह रहे हो। तब चिंचालकर जी ने देखा, कहा ओ देखो कितना अच्छे लोग समझ रहे हैं दूसरे को। हाँ, यानी कि हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे उन लोगों ने अपने आपसी विवाद को समझ लिया और
आपस में विवाद को बंद कर दिया, वैसे ही हमें भी सारी चीजों को जो हमारे समाज के लिए या पर्यावरण के नुकसानदायक है उनको समाप्त करते हुए आपसी मतभेद को भुला करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई बात पूरी चिंचालकर जी की, और आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक बार में कहानी के रूप में समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, गारंटी है आपको नहीं भूलेगा। बाकी ये चीजें अभी और हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहां तक का वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम लोगों ने क्लास 3 ईवीएस के लेसन 1 से लेकर के 8 तक को हमने कवर कर लिया। कहां तक कवर कर लिया? 8 तक को। सोचिए आप 15-20 मिनट की वीडियो में इतना पूरा आपने कवर कर लिया। शायद आप इतना अपने से पढ़ के ना जान पाते, या जान भी लेते तो आपको याद ना होता। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को हवा में पानी की तरह खत्म कर देंगे, और हमारा टारगेट है 25+। ठीक है, ईवीएस में। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।